नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे, उनकी पार्टी जेडीयू की बात करेंगे और नीतीश कुमार और जेडीयू का हश्र 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या 2020 के विधानसभा चुनाव जैसा ही होने जा रहा है या उससे भी बुरी स्थिति होने जा रही है। 16 सीटें लेने में कामयाब रहे हैं नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटें उनके खाते में डाल जरूर दी हैं। एनडीए में जब सीट बंटवारा हुआ तो 16 सीटें नीतीश कुमार के खाते में जरूर चली आई हैं, लेकिन क्या स्ट्राइक रेट 2019 वाला ही रहेगा या इस बार स्थिति दूसरी है? जाहिर तौर पर स्थिति दूसरी है और आज हम आपको उन सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार के लिए या उनके उम्मीदवार के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल है और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कोई चमत्कार ही उन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को जीत दिला सकती है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक वक्त पर 2019 में लगा कि नहीं, नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार हैं जहानाबाद लोकसभा सीट से चंदेश्वर चंद्रवंशी, वो चुनाव हार जाएंगे। बहुत कांटे की लड़ाई चल रही थी, आधी रात तक वोटों की गिनती होती रही और आखिरकार सुरेंद्र यादव हार गए और चंदेश्वर चंद्रवंशी महज कुछ वोटों के अंतर से जीत गए थे। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आएगा तब तक तस्वीर साफ नहीं होगी। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर आप आकलन करेंगे या आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इस बार नीतीश कुमार के लिए तो बहुत मुश्किल है। देखिए, किशनगंज की सारी, माफ कीजिएगा, सीमांचल की सारी सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीमांचल की सारी सीटें जेडीयू लड़ रही है। किशनगंज जेडीयू लड़ रही है, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा जेडीयू लड़ रही है। तो इन सारी सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, जेडीयू के खाते में ये सीटें आई हैं। तो सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी भी एक फैक्टर हैं, एआईएमआईएम भी एक फैक्टर हैं और अगर आप उस फैक्टर को नजरअंदाज भी करते हैं तो फिर लालू यादव का एमवाई समीकरण भी एक फैक्टर है। और सीमांचल जिसको मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, मुस्लिम वोटर यहाँ सब कुछ तय करते हैं और बहुत कुछ तय करते हैं। ऐसे में तो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के लिए बहुत मुश्किल है। तो सीमांचल में नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के लिए जेडीयू की मुश्किल यह है कि एआईएमआईएम एक फैक्टर है और लालू यादव का एमवाई समीकरण भी एक फैक्टर है। लालू यादव का एमवाई समीकरण अगर चल गया, काम कर गया, तो जाहिर तौर पर इस बार मुश्किल हो जाएगी नीतीश कुमार के लिए। सीमांचल की सीटें फंसती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन सिर्फ सीमांचल की सीटें फंस रही हैं क्या, या फिर और भी कई सीटें फंस रही हैं? जहानाबाद फंस गया है। जहानाबाद से आज सुबह से हमारी नजर थी, जहानाबाद सीट को लेकर सुबह से हमने कवरेज की है। जहानाबाद लोकसभा सीट पर लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार भी मैदान में होंगे और सबसे पहले 4 PM ने आज आपको यह खबर दिखाई, सबसे पहले 4 PM ने आपको यह बताया कि जहानाबाद लोकसभा सीट की लड़ाई त्रिकोणीय होने जा रही है। डॉक्टर अरुण कुमार चिराग की पार्टी छोड़ने जा रहे हैं और वो बसपा के उम्मीदवार हो सकते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट से। हमने खबर दिखाई, बाद में डॉक्टर अरुण कुमार का हमने इंटरव्यू भी दिखाया और उसमें उन्होंने माना कि उन्होंने चिराग की पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, चिराग पासवान के स्तर से भी धोखा हुआ है। तो जहानाबाद सीट भी फंस गई है। अरुण कुमार मैदान में अगर होंगे और वहां से वो सांसद रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार, और वहां पर जो लड़ाई रही है वो भूमिहार यादव के बीच की लड़ाई रही है। भूमिहार यादव वोटर भी बहुत कुछ तय करते हैं, उनकी बहुलता है। ये तो नीतीश कुमार का प्रयोग था कि उन्होंने चंद्रवंशी समाज से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को जहानाबाद सीट से टिकट दे दिया। तो खैर, इस बार भी चंदेश्वर चंद्रवंशी मैदान में है, लेकिन भूमिहार वोटरों की भी बहुलता है। अरुण कुमार उसी जाति से आते हैं। ऐसे में अगर अरुण कुमार मैदान में आते हैं, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं या निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं,
तो लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी, खेल दिलचस्प हो जाएगा और नीतीश कुमार की सीट फिर मुश्किल में पड़ जाएगी। मुंगेर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहां से उम्मीदवार हैं और वहां से लालू यादव ने उतार दिया है अशोक महतो की पत्नी को। और फिर खबर यह भी है कि कई और उम्मीदवार उतर सकते हैं, ऐसे उम्मीदवार जो ललन सिंह की लड़ाई को मुश्किल बना सकते हैं। ललन सिंह की खबर हमने आपको दिखाई कि मोकामा वाले ललन सिंह, मुंगेर के जो सांसद हैं ललन सिंह, उनके खिलाफ उतर सकते हैं। जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ मोकामा वाले ललन सिंह मैदान में उतर सकते हैं। तो मोकामा वाले ललन सिंह और अशोक महतो की पत्नी कहीं मुश्किल न कर दे ललन सिंह की राह। सीतामढ़ी सीट की बात करते हैं। सीतामढ़ी सीट जेडीयू के मौजूदा सांसद सुनील कुमार पिंटू, उनका टिकट नीतीश कुमार ने काट दिया। देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया और फिर देवेश चंद्र ठाकुर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वही उम्मीदवार होंगे। ऐसे में सुनील कुमार पिंटू अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े या उनको संरक्षण मिला, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े और भाजपा की जो स्थानीय इकाई है उनका समर्थन उनको मिल गया, भीतरघात अगर थोड़ा बहुत भी हो गया, तो फिर सीतामढ़ी सीट भी फंस जाएगी नीतीश कुमार की, देवेश चंद्र ठाकुर की सीट फंस जाएगी। तो ऐसी तमाम सीटें हैं और ये कुछ सीटों की हम बात कर रहे हैं। ऐसी तमाम सीटें हैं, कई सीटें हैं जिन पर मामला फंसता हुआ दिख रहा है। तो अभी ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होता हुआ दिख रहा है, जेडीयू को होता हुआ दिख रहा है और नीतीश कुमार इस संभावित नुकसान के खतरे से कैसे बच पाएंगे, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सिवान में कविता सिंह का टिकट उन्होंने काट दिया है और वहां से रमेश कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी को उन्होंने टिकट दिया है। तो विजया लक्ष्मी नीतीश कुमार की उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाएंगी। हिना साहब वहां से चुनाव लड़ने वाली हैं और हिना साहब के मुकाबले विजया लक्ष्मी कितनी कद्दावर उम्मीदवार साबित होंगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सिवान भी कहीं न फंस जाए। तो ऐसी कई सीटें हैं जो नीतीश कुमार के लिए मुसीबत का सबब साबित हो सकती हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब तस्वीर साफ होगी। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तब तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन मौजूदा स्थिति और परिस्थिति, मेरी अपनी राजनीतिक समझ और अलग अलग स्तर से मिलने वाली जानकारियां ये बताती हैं या इस बात का संकेत देती हैं कि नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। और स्ट्राइक रेट 90 का नहीं बल्कि स्ट्राइक रेट बहुत कम का होने वाला है। उनके स्ट्राइक रेट में बहुत बेजोड़ गिरावट देखने को मिलेगी और संभवतः 16 में से कुछ ही सीटें, 2, 4, 5 सीटें ही जेडीयू के खाते में आए। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये मौजूदा स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उसके हवाले से ये आकलन है।